झारखंड को मिला कोरोना टीका के 6 लाख डोज, जाने किस जिले को कितना मिला। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को जुलाई की पहली खेप के रूप में शुक्रवार को कोविशील्ड के 6 लाख डोज मिल गए। पुणे से शुक्रवार को 50 कार्टन कोविशील्ड रांची पहुंचा। वैक्सीन की यह खेप एयर कार्गो के जरिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरा। टीका के रांची पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी 24 जिले को 44,09,850 डोज आवंटित कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा 38,820 डोज रांची जिले को आवंटित किया गया है। इसके बाद धनबाद को 37,210 और गिरिडीह को 34,690 डोज आवंटित किया गया है। सभी जिले को 3 जुलाई तक टीके का उठाव निश्चित करने को कहा गया है। झारखंड मोटर वाहन कारापोरन एक्ट लागू, अब राज्य में बाइक व कार खरीदने पर चुकाने होंगे ज़्यादा पैसा, जाने कितना लगेगा टैक्स। राज्य में झारखंड मोटर वाहन कारापोरन एक्ट 2021 लागू हो गया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड गजट प्रकाशित कर दिया है। अब राज्य में बाइक व कार खरीदने पर 7 से 9% तक रोड टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए 2 स्लैब बनाया गया है। 1 लाख रुपए तक की बाइक पर एक मुश्त एक्स शोरूम की कीमत का 7% टैक्स देना होगा। 1 लाख से ज़्यादा कीमत वाली बाइक पर एक मुश्त एक्स शोरूम कीमत का 9% टैक्स देना होगा। कार में भी बाइक की तर्ज पर टैक्स का निर्धारण किया गया है। जैक द्वारा तैयार मैट्रिक इंटर रिजल्ट फॉर्मूले को झारखंड सरकार ने दी हरी झंडी, जाने कब तक आ सकती है रिजल्ट। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के रिजल्ट तैयार करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की सहमति मिल गई है। जैक द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा गया था। जैक द्वारा रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनाए गए फॉर्मूला को सरकार की सहमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी करने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इससे संबंधित पत्र जैक को गुरुवार को भेज दिया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जैक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि परीक्षा फल प्रकाशन को लेकर तैयार किए गए मापदंड के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। रिजल्ट तैयार करने को लेकर तय प्रक्रिया के अनुरूप आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है। पूर्व स्पीकर दिनेश उरांव विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले कोरोना काल में कांग्रेस व जेएमएम के नेता डर से छिप गए हैं। भाजपा जिला कमेटी गुमला द्वारा कोविड-19 के भीषण संक्रमण महामारी काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट काल का मुकाबला करता राष्ट्र विषय में सेमिनार का आयोजन प्रदेश मंत्री भुवनेश्वर साहू के कॉन्फ्रेंस हॉल में शुक्रवार को हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनूप चंद्र अधिकारी ने की। सेमिनार के मुख्य अतिथि पूर्व स्पीकर दिनेश उरांव, रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने शिरकत की। रिम्स पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी, व्यवस्था को सुधारने में लग जाएगा जीवन। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण और रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई करते हुए कहा, रिम्स बाहरी व्यवस्था पर निर्भर है, इसे हटाना मुश्किल लगता है। बार बार कहने के बावजूद रिम्स में सुधार की गति धीमी है। लगता है कि रिम्स की व्यवस्था सुधारने में पूरा जीवन लग जाएगा। धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए कोल इंडिया का बड़ा कदम, कोयला उत्पादन में लगी भारी मशीनें अब डीजल के बजाय तरल प्राकृतिक गैस से चलेगी। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कामकाज वाले इलाके में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता से जुड़े उपायों पर विशेष जोर दिया है। कंपनी अपनी कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों के खनन कार्यों में कार्बन उत्सर्जन का कम करने के उपाय के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में कोयला उत्पादन में लगी भारी मशीनें अब डीजल के बजाय तरल प्राकृतिक गैस से चलेगी। इन कंपनियों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रही कंपनियां भी मशीनों में एलएनजी का ही इस्तेमाल करेगी। आने वाले दिनों में खदानों में ई वाहनों भी चलाने की तैयारी है।
ST/SC छात्रों को क्रेडिट गारंटी के बाद भी नहीं मिल रहा है एजुकेशन लोन। विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर सैकड़ों आवेदन हैं लंबित। झारखंड के अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को क्रेडिट गारंटी के बाद भी शिक्षा ऋण की सुविधा नहीं मिल रही है। विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर ऋण से संबंधित सैकड़ों आवेदन लंबित है, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे आवेदनों को रिजेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल लंबित आवेदनों की संख्या 1500 से ऊपर है। राज्य के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7625 छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी थी। इनमें SC/ST वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले करीब 413 छात्रों को ही शिक्षा ऋण की स्वीकृति दी गई। इंडेन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। रांची में मनपसंद एजेंसी से गैस लेने का ट्रायल शुरू। जाने कैसे ले सकते हैं इस सेवा का लाभ। इंडेन के ग्राहक अब मनपसंद गैस एजेंसी से गैस ले सकेंगे। इसके लिए वे इंडियन ऑयल के ऐप और वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। राजधानी रांची में इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 7 से 10 दिनों के अंदर आधिकारिक रूप से इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। झारखंड के लिए सुखद रहा जून माह। 30 दिन में राज्य के कोरोना एक्टिव केस 8058 से घटकर हुए 854। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच झारखंड के लिए जून का महीना सुखद रहा। इस महीने कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 8058 से घटकर 854 पर आ गई। वहीं कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या भी कम हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों और आम लोगों की जागरूकता की वजह से कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ी है। ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहली धनबाद साउथ गोविंदपुर रेलवे साइडिंग। घटनास्थल से कुछ दूरी पर चल रहा था भाजपा का धरना कार्यक्रम। धर्माबांध OP क्षेत्र में साउथ गोविंदपुर रेलवे साइडिंग के पास कुछ अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना शुक्रवार रात करीब 8 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 8 अपराधी 4 बाइक पर सवार थे। ये लोग धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग से कच्चा रास्ता होकर साइडिंग पहुंचे। हाजरी घर से कुछ दूरी पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर हाजरी घर में मौजूद कर्मी बाहर निकले। तब तक अपराधी उसे कच्चे रास्ते से भाग निकले। सूचना मिलने पर धर्माबांध OP प्रभारी पुनीत मींज दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। छानबीन में वहां से 3 खोखा बरामद किया गया। जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में साहिबगंज RPF की छापेमारी। 14.5 लाख कैश व 3 किलो से अधिक चांदी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर RPF ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस में छापेमारी की। इस दौरान 14.50 लाख रुपए नकद एवं 3 किलो 372 ग्राम चांदी के साथ जितेंद्र कुमार साह को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि वह भागलपुर से हावड़ा जा रहा था। इसी दौरान वह RPF के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। लोहरदगा के इस शख्स ने आम बागवानी योजना के तहत 1 लाख रुपए की कमाई। 4 वर्ष पूर्व लगाए थे 550 पौधे। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के पाखर पंचायत के सलैया खरसी टाड़ के रहने वाले बोधन मुंडा आम बागवानी योजना के तहत लगाई गई पहली फसल को बेचकर 1 लाख रुपए की आमदनी कर चुके हैं। इन्होंने अपनी ज़मीन पर आम बागवानी योजना से 4 वर्ष पूर्व 550 पौधे लगाए थे। उनमें से मात्र 10 पौधे मरे। इसके बाद बोधन मुंडा अपनी मेहनत और देखभाल से 540 पौधों को मरने से बचा लिया। उस वक्त बोधन मुंडा ने कल्पना भी नहीं की थी कि 4 वर्ष बाद ये आम के पौधे पेड़ बन जाएंगे और फल देंगे। बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण। कोरोना काल में स्वस्थ रहने का पढ़ाया गया पाठ। रोटरैक्ट क्लब ऑफ सोशल रेवोल्यूशन के द्वारा आशाएं नर्चरिंग होप्स के अंतर्गत अखरा कोचा कोकर के बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। उनकी प्रतिभा एवं कौशल को देखते हुए प्रोत्साहन दिया गया। इस मौके पर कोरोना काल में बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का पाठ पढ़ाया गया।
खिलाड़ियों पर मेहरबान हेमंत सोरेन, टोक्यो ओलंपिक में मेडल विजेताओं के लिए इनाम की घोषणा। तीरंदाजी विश्व कप गोल्ड मेडल विजेता दीपिका, कोमोलिका व अंकिता को मिलेगा ये इनाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ तथा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि तीरंदाज दीपिका कुमारी को 50 लाख, कोमोलिका बारी तथा अंकिता भगत को 20-20 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी एवं अंकिता भगत, कोच पूर्णिमा महतो तथा हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा पुलिस की छापेमारी, 14 लाख रुपए से अधिक कैश के साथ साइबर अपराधी अरेस्ट। झारखंड के तमाम प्रयास के बावजूद साइबर अपराध थम नहीं रहे हैं। एक मामले की गुत्थी सुलझती नहीं कि साइबर अपराधी दूसरी घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस इसकी रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है और इसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 14 लाख रुपए से अधिक कैश, एटीएम, सिम कार्ड के साथ एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य विद्यालय का किया शिलान्यास। बोले, आदिवासी इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का होगा उद्घोष। केंद्रीय जनजाति मामले में मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के खैरबनी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र के लिए यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। विद्यालय में 480 बच्चों के पढ़ने के साथ साथ 4 तरह के खेलों की भी सुविधा होगी। इसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। मौके पर कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, सांसद गीता कोड़ा, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के उप सचिव आशीष गोपाल, उपायुक्त अरवा राजकमल समेत अन्य मौजूद थे।